दोस्तों, ब्रिक्स एक एक्रोनिम नहीं, एक रिवॉल्यूशन बन चुका है और इस नए ग्लोबल ऑर्डर से सबसे ज्यादा जो घबराया हुआ है वो है अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रंप ब्रिक्स और डी डॉलराइजेशन एफर्ट से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्होंने ब्राजील पर 50% टैरिफ ठोक दिया है। अब आइए समझते हैं कि ट्रंप इतने गुस्से में क्यों हैं। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नए मेंबर्स जैसे इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया शामिल हो चुके हैं, एक्टिवली डी डॉलराइजेशन पर काम कर रहा है। यानी ये देश अब अपने ट्रेड को डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में करने की बात कर रहे हैं और ट्रंप कैंप के अंदर इस बात को लेकर पैनिक मच गया है। ट्रंप ने ब्रिक्स के सभी मेंबर कंट्रीज पर 10% टैरिफ ठोकने की धमकी दी और ब्राजील को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए 50% इंपोर्ट टैक्स अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा ओपनली डी डॉलराइजेशन सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ब्राजील ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। प्रेसिडेंट लूला एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपोर्टर है, जहां अमेरिका का हेजेमोनी खत्म हो और ग्लोबल साउथ को ज्यादा वॉइस मिले। लूला ओपनली कह चुके हैं, हमें ट्रेड करने के लिए डॉलर खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में ट्रंप ने बोला, अगर तुम ब्रिक्स में हो तो 10% टैक्स लगेगा और ब्राजील के लिए 50%। ट्रंप का असली गोल है ब्राजील के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। बोल्सोनारो, जो ब्राजील के फॉर्मर फार राइट प्रेसिडेंट हैं, उनका ट्रंप से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ट्रंप चाहते हैं कि लूला की इकोनॉमी हिट हो जाए ताकि बोल्सोनारो 2026 के इलेक्शंस में वापस आ सके। यानी ये सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, ये एक टाइप का इकोनॉमिक वॉरफेयर है और इसमें इलॉन मस्क भी एक्टिवली इन्वॉल्व है। मस्क ने ट्विटर का यूज करके एंटी लूला प्रोपेगेंडा स्प्रेड किया है और ओपनली सपोर्ट दिया है बोल्सोनारो को, जो 2023 में एक फेल्ड कूप करने की कोशिश कर चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूएसए ने लैटिन अमेरिका में इंटरफेरेंस किया हो। 1954 ग्वाटेमाला, 1973 चिली, 2019 बोलिविया और ब्राजील में भी 2016 और 2018 के जुडिशियल कूप्स के पीछे अमेरिका का हाथ था। लूला ने खुद बोला है, ऑपरेशन कार वॉश जो उनके खिलाफ चला था वो यूएसए का प्लान था। यूएन ने भी कहा है कि लूला के ऊपर लगाए गए करप्शन चार्जेस फेक थे। लूला ने ट्रंप के टैरिफ्स का जवाब देने का फैसला किया है। ब्राजील भी 50% टैरिफ्स लगा रहा है यूएस गुड्स पर। उन्होंने क्लियरली बोला, अगर अमेरिका हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हम नए पार्टनर्स ढूंढ लेंगे। हमारी जीडीपी का सिर्फ 1.7% ही यूएस ट्रेड से आता है और डी डॉलराइजेशन के एजेंडे को एग्रेसिवली आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा है, हम अपनी करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। चाइना, वेनेजुएला, बोलिविया या ईयू के साथ डॉलर लेना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेड या करेंसी का इशू नहीं है, ये एक नए ग्लोबल ऑर्डर का सिग्नल है, जहां ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है यूएस की मोनोपोली को और अमेरिका और ट्रंप इसे रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आपका क्या मानना है? क्या ब्रिक्स डॉलर का डोमिनेंस तोड़ पाएगा और क्या यूएस का इंटरफेरेंस लैटिन अमेरिका में वापस फेल होगा? कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।